सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से ही तकरार की खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने सुपर 30 के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। अब इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली का जो सियासी तापमान है बढ़ चुका है। सुबह लखनऊ में सीएम योगी ने 30 मंत्रियों के साथ मीटिंग की। बैठक में सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े चेहरे दिख रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मच गई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के सिलसिले में योगी ने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की है। यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधायक चुन करके सांसद बने हैं। एक सीट पर विधायक की, समाजवादी पार्टी के विधायक की अयोग्यता का मामला है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन जम करके सियासी गोलबंदी चल रही है और ऐसे में बीजेपी की इस मीटिंग के मायने भी खासे गहरे हो जाते हैं। मीटिंग जब खत्म हुई और मंत्री बाहर निकले तो ज्यादातर मंत्रियों ने कैमरे से दूरी बनाई। तो ये एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। लेकिन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और बैठक का एजेंडा सामने रखा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक से बाहर निकले, क्या चर्चा हुई स्वतंत्र देव जी? मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चाएं हुई है। रणनीति बनी है आगामी 10 बाई इलेक्शन को लेकर के विधानसभा, वो 10 की 10 जीतना है विधानसभा। नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही है। केशव जी का स्वतंत्र देव जी ट्वीट आ रहा है, ट्वीट पे क्या कहेंगे? बैठक मंत्रियों की थी, लेकिन इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब सरकार में 53 मंत्री हैं, तो सीएम योगी ने चुनाव की तैयारियों के लिए सिर्फ 30 मंत्रियों के साथ ही मंत्रणा क्यों की? तो इस सवाल का जवाब इस एक पन्ने में दर्ज है। इसमें उपचुनाव की सभी 10 सीटों के नाम हैं और उनके सामने उन मंत्रियों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें चुनाव के लिए सीएम ने प्रभारी बनाया है। इनमें 13 कैबिनेट मंत्रियों को 10 सीटों के लिए प्रभारी बनाया गया है और 20 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटैच किया गया है। बैठक में कहा गया कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन किया जाए, सिफारिश वाले प्रत्याशियों को टिकट न दिया जाए। बैठक में विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों के नाम का भी जिक्र हुआ। इन क्षेत्रों में विकास के जो काम पेंडिंग है, उसका ब्यौरा लेकर भी उसे दुरुस्त करने की बात हुई है। संगठन और सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए सीएम ने मंत्रियों को क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। इसीलिए आज की बैठक में उपचुनाव की जिम्मेदारी वाले 30 मंत्री मौजूद थे। बैठक में शामिल निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी के मंत्री संजय निषाद से हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने बात की। इस समय बहुत चर्चा में हैं, अभी दिल्ली में गए हैं, नड्डा जी से मिलकर के आए हैं। देखिए, हमारे हिसाब से तो आज के दिन में बाकी बातें केशव जी से पूछना चाहिए, हमारी बातें हमसे पूछी जाए और हम बताएं आपसे कि आज के दिन में 10 सीटें प्राथमिकता हम लोगों की है। इसमें आपका हिस्सा कितना है? हमारे तो पहले से भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है अब तक का कि जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी को चुनाव लड़ती है। हम लोग अलग अलग नहीं, एनडीए मिलकर लड़ती है। आपको कितनी सीटें चाहिए 10 में से? ना, हमारी सीटें जो पहले से मिली हुई है वही सीटें हम लड़ेंगे और पर भी हम लोग साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली हार और उस हार के बाद चल रही सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी ने उपचुनाव को काफी गंभीरता से लिया है। इसीलिए अपने 30 मंत्रियों को तैयारियों में झोंक दिया है। जिन 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हैं, उनमें से 5 समाजवादी पार्टी की हैं, 5 एनडीए के हिस्से की और उसमें से 3 बीजेपी की है। सीएम योगी ने इस बार 10 की 10 सीटें जीतने की प्लानिंग की है और जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर भी एनडीए विचार कर रहा है।
देखिए, जिन 10 सीटों के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारी की है, उन 10 सीटों का जरा समीकरण समझ लीजिए। इन 10 सीटों में से 5 सीटें तो ऐसी हैं जो विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी के पास है। ये देखिए, करहल सीट खुद अखिलेश यादव की सीट है। मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद थे और अब वो अयोध्या भी जीते हैं, उन्होंने सनसनी मचा दी। इसके बाद अगर कटहरी, कुंदरकी और सीसामऊ, ये तीनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं। तो ये तो वो हो गई जिस पर विपक्ष का कब्जा है। अब जरा कुछ और 5 सीटों की बात मैं करूं तो गाजियाबाद बीजेपी की सीट है, खैर बीजेपी, फूलपुर भी बीजेपी की सीट है, लेकिन मीरापुर आरएलडी जब पिछली बार जीती थी तो समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब पाला बदला हुआ है, मजवा निषाद पार्टी। तो ये 10 पार्टी, जिसमें से 5 तो बड़ी चुनौती, लेकिन अगली 5 को भी कम चुनौती नहीं समझा जा सकता है, जिसे जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इसमें और क्या डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकर चलती हूं आपको अखिलेश के पास। जिस कुंदरकी सीट का जिक्र अभी श्रीन ने किया, दरअसल वो मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन जो विकल्प है वो सहयोगी दलों के लिए भी खुला हुआ है। मैं जियाउर रहमान बर्क। कुंदरकी के समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 में जियाउर रहमान बर्क यहां से चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन की वजह से पार्टी ने जियाउर रहमान को लोकसभा चुनाव में उतारा था। कुंदरकी वो सीट है जहां से पिछले 6 बार से लगातार मुस्लिम ही चुनाव जीत रहा है। बीजेपी ने पिछली बार यहां से कमल कुमार को उतारा था, जो 33,000 वोट से हार गए। चर्चा है कि इस बार किसी मुस्लिम को उतारने पर एनडीए विचार कर सकता है। अभी 2 दर्जन नेता दावेदारी पेश कर चुके हैं। कुंदरकी विधानसभा चूँकि संभल लोकसभा में आती है, उसको लेकर तैयारी हमारी शुरू हो गई है। जो हमारे अभी 2024 में चुनाव अभी हमारे संपन्न हुए हैं, तो विधानसभा में जो कुछ हमें संशोधन करना है, जो कुछ दिक्कतें संगठन के द्वारा आई हैं, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। आवेदन जब पता चलता है कि अभी चुनाव होना है, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके आवेदन जिला कार्यालय पर प्राप्त हो रहे हैं, तो आवेदन आए हैं। बीजेपी आखिरी बार 1993 में यहाँ पर चुनाव जीती थी। अब इस बार बीजेपी लड़ेगी या कोई सहयोगी दल लड़ेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 2 दर्जन दावेदारों ने अपना बायोडेटा पार्टी को भेज दिया है। अभी तक तो लगभग 20-22 मेरे पास आवेदन आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी की उपचुनाव के लिए संगठन की तरफ से पूरी तैयारी है। हमने अपनी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और जो मतलब सब कंप्लीट कर रखी है। जोन में हमने पूरी विधानसभा को बांट रखा है। हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट रही है, हमेशा समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। अगर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को भाजपा उतारती है तो हमारा मुकाबला और आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर तक यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अभी अपना आवेदन दिया है कि कुंदरकी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? समाजवादी पार्टी का लगभग 22 साल से कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी मैं यहाँ पर जिला सचिव भी रहा हूँ। आपने आज आवेदन किया जिला कार्यालय में? जी, मैंने आज अपना आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से घंटा भर मुलाकात की थी। सूत्र इस मुलाकात को लेकर जो जानकारी दे रहे हैं, वो खबर यूपी की सियासत को हिलाकर रख सकती है। दरअसल खबर ऐसी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के लिए कड़े फैसले लेने की मांग जेपी नड्डा से की है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर यूपी को लेकर कौन सा कड़ा फैसला लेना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार रात की तस्वीरें हैं, जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। जेपी नड्डा से केशव की मुलाकात को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल है। अटकलों का बाजार गर्म है। दोनों नेताओं की करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। एबीपी न्यूज़ को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बातचीत के दौरान यूपी में बीजेपी की मौजूदा स्थिति और कार्यकर्ताओं में निराशा के मुद्दे पर बात हुई है। कार्यकर्ताओं की चिंताओं और उनमें बढ़ रही निराशा को दूर करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने की भी बात हुई है।
इससे पहले रविवार को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इसी मीटिंग के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद खुद सरकार का हिस्सा है और इस बयान के बाद वो खुद लगातार संगठन के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोमवार को भी केशव ने संगठन के फेवर में बातें सोशल मीडिया पर लिखी और आज फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। सवाल तो ये है कि जब केशव खुद ही सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर 7 साल से बैठे हैं तो फिर वो बार बार संगठन बनाम सरकार के विवाद को क्यों उछालने में लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि केशव संगठन के जरिए सीएम को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया गया कि कड़े कदम उठाए बगैर रास्ता निकलने वाला नहीं है। सरकार जमीनी फीडबैक के आधार पर काम नहीं कर रही है और 2027 जीतने के लिए समय रहते कड़े कदम उठाने की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की गई। सवाल तो ये है कि किस तरह के कड़े फैसले की मांग बीजेपी नेतृत्व से की गई है। यूपी बीजेपी के अंदर की लड़ाई जब बाहर आई तो समाजवादी पार्टी को भी मौका मिल गया है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी के नेता संगठन बनाम सरकार की इस सियासी लड़ाई को हवा नहीं देना चाहते। मैं भी कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है। संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है। संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है। संगठन अपना काम करती है और कार्यकर्ता का सम्मान संगठन भी करता है और सरकार भी करती है। और चूंकि सरकार भी हमारी है तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। बीजेपी नेतृत्व तक एक पक्ष की बात पहुंची है। खबर है कि दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा और प्रदेश की सियासी सूरत पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो साफ है ये कि पूरे एपिसोड ने पार्टी के अंदरूनी मतभेद को सड़क पर ला दिया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो चुकी है। खबर यह है कि रविवार को जब जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे थे कार्यकारिणी की बैठक के लिए, तभी तय हो गया था कि 5 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा जो बाकी नेताओं से मिल रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी का भी उसमें नाम है। तो 5 नेताओं से मुलाकात होनी थी और धर्मपाल जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी जेपी नड्डा की मुलाकात होनी है। 2 से मुलाकात हो चुकी, बाकी के 3 नेताओं से कब मुलाकात होगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। श्रीन उनसे भी बातचीत हुई है उनकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।